हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी जीएमएम ब्रूदर लिमिटेड में ओएफएस का न्यूज़ आया है। इसी को लेकर ये आज का हमारा दूसरा वीडियो है, जिसके बारे में हम बेसिक जो क्वेश्चन है उसके रिगार्ड्स हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिन लोगों के पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास आज के दिन शेयर्स पड़े हैं तो कल के दिन क्या कर सकते हैं। रिसेंटली जो ओएफएस का मतलब साइज इतना है कि आने वाले टाइम में मतलब कल के दिन एक बड़ा क्रेज दिखने को मिलेगा, वो हमको एक्सेप्ट करना ही करना है। आप लॉन्ग टर्म अवधि के निवेशक हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यानी 5 साल या तो उससे ज़्यादा होल्ड करने की आपकी प्रिपरेशन है तो आपको कुछ पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आपने शेयर्स परचेस किया है तो आप उसमें मतलब कल के दिन लोअर सर्किट पे आप एग्जिट कर सकते हो, बट वो आपका पर्सनल व्यू रहेगा, वो मेरी कोई एडवाइस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जीएमएम ब्रूदर का जो आज का करंट रेट 5241 चल रहा है और उसका ओएफएस का जो रेट है वो 3500 के करीब आया है। सो उसके बारे में हम बात करते हैं तो टोटल जो इक्विटी शेयर्स ऑफर होने जा रहा है वो है 28%, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो एडिशनल 10.41% प्रमोटर ग्रुप से एडिशनली 22 सितंबर और 23 सितंबर के दिन टोटल ऑफर्ड होगी। उनमें से 10% रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। अब हम बात करते हैं बड़े निवेशक की, नॉन रिटेल इन्वेस्टर की। तो काफ़ी सारा मतलब वीडियोस में ऐसा बात सुनने में आ रहा है कि प्रमोटर का जो एक बड़ा स्टेक सेल है उसमें हम नेगेटिविटी दिख रहे हैं, क्योंकि इतना सारा मतलब कंपनी में प्रमोटर को कॉन्फिडेंस नहीं रहा है कि क्या कि अचानक से इतना बड़ा ओएफएस इतने मतलब डिस्काउंट प्राइस में दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो, हम उसका भी सॉल्यूशन मतलब बातें करने वाले हैं। पहला हम मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि जो बड़े निवेशक है उसको पूरा पता होता है कंपनी के मतलब काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो जो बड़े निवेशक कल के दिन अप्लाई या तो बीडिंग करते हैं और 3500 की जो फ्लोर रेट आई है उससे ज़्यादा रेट पे मतलब 3600 से लेके 4000, सपोज 4000 इंडिकेटिव रेट कल के दिन आता है तो उसका मतलब सीधा यही निकलता है कि बड़े जो निवेशक है उसको कॉन्फिडेंस है, उसको कोई नेगेटिव नहीं लग रहा है प्रमोटर के बारे में। नेक्स्ट, ये जो 28% टोटल हिस्सेदारी कल की मतलब 2 दिन में ओएफएस के जरिए प्रमोटर की ऑफर होने वाली है, उससे लेकर 75% का जो होल्डिंग है वो सक्सेसफुली ओएफएस के बाद 47% हो जाएगा। और रिटेल के लिए इंडिकेटिव प्राइस जो कल के दिन नॉन रिटेल का आएगा वो उसका फ्लोर प्राइस बन जाएगा। सो अभी तक का जो हमने डिस्कशन किया हुआ है कि प्रमोटर की ओर से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, उसके लिए यहाँ आप देख सकते हो 20 अगस्त के दिन ये बोर्ड मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया था, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिफिनिटिव एग्रीमेंट टू एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक इन द ग्लोबल बिजनेस ऑफ ब्रूदर ग्रुप। सो जीएमएम का जो मेन ग्रुप है, होल्डिंग कंपनी है, उसमें प्रमोटर को मेजॉरिटी स्टेक लेना है। आज की डेट में प्रमोटर के पास उसका 33.4% स्टेक है, एडिशनली 26% उसको स्टेक एक्वायर करना है। सो उसके लेके टोटल उसका जो होल्डिंग होगा वो 54% का हो जाएगा। उसके लिए आज की डेट में जो ओएफएस के जरिए फंड टोटल विड्रॉ मतलब कलेक्ट हो रहा है, उस फंड का यूटिलाइजेशन होगा टू बिकम द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर इन द ग्लोबल बिजनेस ऑफ ब्रूदर ग्रुप। सो उसके लेकर हम बात करते हैं कि इस डिसीजन की वजह से कंपनी को एक बड़ी से बड़ी स्केल पे बिजनेस करने का मौका मिलेगा। आज जो इंडिया बेस्ड कंपनी है वो एक मतलब ग्रुप का पेरेंट कंपनी का अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी बन जाती है। उसकी वजह से कंपनी को काफ़ी सारा बिजनेस ग्रोथ एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ आप देख सकते हो जीएमएम ब्रूदर का टोटल जो अलग अलग कंपनीज में
प्रपोज एक्वायर्ड जो टारगेट है वो ये जो यहाँ आप देख सकते हो टोटल 10 अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करना का है। मतलब आने वाले टाइम में ये कंपनी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके मतलब जो 1500 करोड़ का टोटल फंड आएगा उनमें से यहाँ आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड टर्नओवर एंड टारगेट एंटिटी ऑफ प्रूवडर ग्रुप एज ऑन August 31, 2019 was 174 million with asset of USD 236 million। सो उसके लेकर जब भी ये कंपनी मतलब एक्वायर करने का जो कमिटी से उसको मंजूरी मिल गई है तो आज की डेट में जो OFS के जरिए ये जो पूरा फंड का एक एक्विजिशन के रूप में वो यूटिलाइजेशन होने वाला है, उसको लेकर कंपनी 54% के साथ वो मेजोरिटी स्टेक होल्डर बन जाएगी। टोटल उसका हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कंपनी एंड होली ओन सब्सिडरी मावाग एजी इज USD 27.432 मिलियन, ऑलमोस्ट 300 करोड़ के करीब। और उसके अलावा अलग अलग जो भी उसकी मतलब पेरेंट कंपनी के अलावा जो कंपनीज है उनमें भी उसका निवेश रहेगा। और ऑल टुगेदर मतलब सब्सिडरी का प्लस उनका डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट सब मिला के उसका होल्डिंग 54% आने वाले टाइम में सक्सेसफुली डील हो जाने के बाद होने वाला है। सो उसके जरिए ये जो डील होने वाली है उसमें 1500 करोड़ का टोटल कॉर्पस प्रमोटर मतलब जनरेट करने वाले हैं। सो उसको लेकर हम बात करते हैं कि आने वाले टाइम में शायद ये कंपनी का रेट 3500 के करीब भी पहुंच सकता है। और हम बात करते हैं कंपनी की फंडामेंटल तो यहाँ 120 का पी है, जहाँ तक इंडस्ट्री का पी 60 के करीब ट्रेड हो रहा है। सो ड्यू टू द करेक्शन ऑफ दिस प्राइस दिस पी एंड मतलब जो एडजस्टमेंट होगा पी का वो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से पार हो जाएगा। सो उसके लेकर हम बात करते हैं कि जो बड़े निवेशक है वो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं करते हैं। 28% शेयर होल्डिंग प्रमोटर की ओर से जो सेल होने जा रही है वो कोई ना कोई मतलब बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो बीट करने वाला है। सो जो बड़े लोग बीट करते हैं तो आगे पीछे सब स्टडी करते हैं। सो यहाँ आपने देखा जो प्रमोटर का जो इंटेंशन है बिहाइंड द सेलिंग ऑफ दिस एंटायर 28% ऑफ द स्टेक दैट इज ऑल टुगेदर एक्वायरिंग द मेजोरिटी स्टेक इन द ग्लोबल बिजनेस ऑफ प्लूडलर ग्रुप। सो ग्रुप का मेजोरिटी शेयर होल्डिंग बन जाने के बाद उसका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से एक मतलब ग्रोथ स्टेज में आ जाएगा। और आने वाले टाइम में उसका जो पूरा ग्लोब के प्लेटफॉर्म में एक टर्नओवर के साथ कंपनी का प्रेजेंस होने का अभी हम सोच रहे हैं। सो आज की डेट में हम बात करें SLBM की तो यहाँ आपके सामने अक्टूबर 2020 का यहाँ प्राइस 315 से लेके 400 तक का टोटल वॉल्यूम दिख रहा है। टोटल आज का वॉल्यूम 10,000 क्वांटिटी के करीब दिखने को मिल रहा है। यानी काफ़ी सारे बड़े लोग हैं जिनकी ऑलरेडी पोजीशन GMM में बन चुकी है। 400 प्रीमियम यानी ऑलमोस्ट 7 to 8% ऑफ दी स्टॉक प्राइस। सो आने वाले टाइम में शायद आप SLBM की जो एक्टिविटी ट्रैक करते हो रेगुलरली तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ पता चल सकता है, क्योंकि ये नया सेगमेंट है और उससे लेकर काफ़ी सारा हद तक वॉल्यूम अचानक से जो हो जाता है तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा न्यूज़ आ जाता है। सो आज के दिन जिन लोगों के पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसके लिए अभी आने वाले टाइम में यानी 1-2 साल तक ये जो रेट है वो बेंचमार्क बन के रह जा सकता है। तो रिटेल के लिए जो इंडिकेटिव प्राइस आएगा कल के दिन नॉन रिटेल का जो वो रिटेल के लिए उसका फ्लोर प्राइस बन जाएगा। सो 3500 रेट पे कल के दिन समझो इंडिकेटिव डील पूरी की पूरी हो जाती है तो हमारे लिए एज ए रिटेल 3500 रेट विल बी द बेंचमार्क रेट। सो इसी के साथ हम आज का जो OFS का जो पूरा एनालिसिस है प्रमोटर का इंटेंशन ये जो OFS के जरिए कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं है उसको ये पूरी डील मतलब ग्लोबल पेरेंट कंपनी का मतलब मेजोरिटी स्टेक होल्डर बनने के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए इस OFS के जरिए 1500 करोड़ का टोटल अरेंजमेंट
हो रहा है। सो इसको लेकर हम आज के दिन अपना स्टडी करके आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से रेट पे हमको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। OFS में आप एक क्वांटिटी से लेके अनलिमिटेड क्वांटिटी यानी कोई भी क्वांटिटी तक आप बिडिंग कर सकते हो। इसी के साथ हम आज का ये OFS GMM का यही वीडियो समाप्त